सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बहुत दिन हो गया वीडियो डाले, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मैं सोच रहा हूँ कि आपको डेली वीडियो मिल तो रही है, क्योंकि आपका जो न्यू वैकेंसी जो आने वाली है नेवी एमआर में, तो आप लोग तैयारी एकदम ध्यान से करिएगा, फोकस से करिएगा, आपकी एक सिलेक्शन लेके रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रैक्टिस सेट आपका मैंने उठा लिया है, ध्यान से देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने जीके से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपको पूरा मैथ, साइंस और जीके सारा क्वेश्चन मिलेगा, 50/50 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपको पता होना चाहिए कि मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो वंदे मातरम आपका आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया था? तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आपके जो आए थे बाहरी यात्री, वो आए थे फाहियान। आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर देखिएगा। कहता सागवान टीक वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सागवान जो वृक्ष है वो भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जैसा कि मैक्सिमम की बातें की है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से यूनेस्को से संबंधित नहीं है, तो क्या यूनेस्को से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा यूनेस्को से व्यवसाय आपका संबंधित नहीं है, मजदूरी भी है, शिक्षा भी है और संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहता है कि हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? मतलब हिंदू और मुस्लिम की एकता रहे, हिंदू और मुस्लिम एक रहे, तो कौन सा आंदोलन चालू हुआ था? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिएगा आप लोग कहते हैं भारत स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 8, IBM किस से संबंधित है? IBM आपको पता नहीं, अभी IBM एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9, कागज बनाने के लिए किस प्रकार के वन को उपयोग में लाया जाता है? कैसे वन को कागज बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सदाबहार वन। कौन से वन? सदाबहार वन से ही आपका कागज का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। सर डॉन ब्रॉडमैन कहाँ के निवासी थे? सर डॉन ब्रॉडमैन कहाँ के निवासी थे? राइट आंसर आपको बताना। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रॉड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एकदम हूबहू एग्जाम फंसने वाला क्वेश्चन, जैसा कि जितने लोग दिए हैं उनको पता ही पता। नेक्स्ट कहता है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि भारत ने सर्वप्रथम हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ प्राप्त किया था? सबसे पहले हॉकी का जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था वो कहाँ पे किया था? तो याद रखिएगा एम्स्टर्डम में उन्होंने, भारत ने पहला हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 13, रोवर्स कप, इराबर्स कप बोल दिया है, तो रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है और वह खेला जाता है। तो याद रखिएगा मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे देखते हैं। कहता मैडम क्यूरी ने किन क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए मैडम क्यूरी जो थी वह है भौतिक व रसायन से संबंधित थी। किससे? भौतिक व रसायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के बारे में इन्हीं से ही सीख मिलती है। कहता है बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुकर पुरस्कार, तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में। कौन से? साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, बृहस्पति ग्रह
के पास कितने उपग्रह हैं? तो मैक्सिमम संख्या उपग्रहों की बृहस्पति के ही पास है, ठीक। और तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 79। क्वेश्चन नेक्स्ट, आप साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? मुद्रा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो साउथ अफ्रीका की बातें की जा रही है तो याद रखिएगा रेंड। क्या है? रेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? बताइएगा राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? तो याद रखिएगा 1757। क्वेश्चन नेक्स्ट, कहता है कि रणजीत सागर बांध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो रणजीत सागर जो बांध है वो आपका रावी नदी पे, राशि रणजीत, राशि रावी नदी। क्वेश्चन नेक्स्ट, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो राइट आंसर बताइएगा। हवा से हवा में मिसाइल मार करने वाली, तो जैसा कि त्रिशूल आप लोग देखे हैं, दुर्गा जी अगर त्रिशूल फेंकती हैं तो हवा से ही हवा में मार करता है, पृथ्वी पे जल्दी नहीं आता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? त्रिशूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सारे घिसे पीटे क्वेश्चन एकदम वही क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में जो कि बहुत साल से पूछे जा रहे हैं। कहता है ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बस ना जितने प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड कराया सारे को देख लीजिए, आपका मैं बताता हूँ आराम से क्लियर हो जाएगा एग्जाम। क्वेश्चन नेक्स्ट 22 नंबर, कहता है कि 19वें एशियाई 2022 खेलों का आयोजन कहाँ होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो 19वें एशियाई 2022 का जो आयोजन कहाँ पे होने वाला है याद रखिएगा, हंगजू में। कहाँ पे? हंगजू में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा 23वां क्वेश्चन, कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क से, जैसा कि मैंने पढ़ा भी चुके हैं, तो याद रखिएगा दिल्ली है, या इधर दिल्ली है, फिर मुंबई है, फिर चेन्नई है, फिर इधर आपका है कोलकाता। ये चार देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क को जोड़ने वाली है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, देखिएगा कहता है देश की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। तो याद रखिएगा पहली जो महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली है फातिमा बीबी थी, याद रखिएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस, तो मानवाधिकार दिवस बहुत बार पूछा गया है मानवाधिकार दिवस, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि आज आपका है। अब आते हैं आपकी मैथ पे, ध्यान से देखिएगा मैथ की वीडियो, बहुत आपको ट्रिकी मेथड मैं बताऊंगा, मेरा प्रयास रहेगा आपको ट्रिकी मेथड आना, ध्यान से देखिएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, करने का तरीका देखिए। पहले तो देखिए यहाँ पे किया क्या जा रहा है, पॉइंट को समझिएगा। इन्होंने किया है कि x/21 और x/189 इज इक्वल टू 1 है, तो x का मान जरा हमको बताइए, इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, या तो इनका गुणनखंड निकाल लीजिए। 21 का क्या लिखोगे? 7 × 3, और इसको क्या लिखोगे? 189। तो 189 को कितना लिखोगे जरा आप ही बताओ? 3 से काटो तो 3 से काटो, 3 छक 18 और 3 त्रिक 9, मतलब 3 छक 18 और 3 त्रिक 9 मतलब 63 को, फिर 63 को कितने से काटोगे? 3 × 3 × 7, है ना। अब आपको क्या है, क्योंकि x का गुणा स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ देखो कैसे करना है। तो यहाँ से जोड़ा बना लो, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिक 9 और 9 7 63, मतलब x का जो मान मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? 63। बोलो कोई दिक्कत? इसमें से आप सारी वैल्यू पुट करो तब आपका आंसर आने वाला। तो यहाँ से 63 आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात है कैसे? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इसका भी जोरदार तरीका है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? जरा आप हमको बताओ, 3 क्रमागत से पूछी जा रही है, बहुत आसान है प्रभु, बहुत आसान। मैंने बोला तो 3 क्रमागत है तो 3x, अब क्रम से आ रही तो पहला तो कुछ होगा ही नहीं, दूसरा होगा 1 और दूसरा फिर तीसरी क्या होगी? 2, तो 1 2 मिलके कितना? 3, तो 87 में से घटाओगे कितना? 3, तो 3x इज इक्वल टू कितना मिल गया जरा हमको बताओ? कहोगे 84, और 3 से काट दोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24, x की वैल्यू 28 आ गई। तो क्रम से आ रही है ना, तो बीच वाली संख्या आपकी कितनी मिलेगी? सॉरी पहली संख्या 28 और दूसरी 29, तो दूसरी संख्या कितनी? 29। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, जैसा कि आपका बीच वाली संख्या क्या होगी? 29 होगी। दूसरा तरीका देखिए, आपका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। तीनों संख्या, इन्होंने कहा कि तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? कहोगे 87, तो जरा देखो 3 संख्याओं जोड़ो इस ऑप्शन में से कि जिसका योग क्या हो? 87 हो। तो देखो 9
8 17 हो गया, मतलब यही 3 संख्याओं में से है। तो आपको पता है छोटी संख्या ये होगी, बीच वाली ये होगी, बड़ी वाली ये होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते थे आप। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, एक घड़ी को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 1200 में बेचने पर उसे कितने परसेंट की हार या लाभ होगा? तो इतना आसान क्वेश्चन है, देखो पूछो मत। अब यहाँ पे क्या करना है, जरा दो कंसेप्ट में बताता हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। दो कंसेप्ट में बता सकता हूँ। पहला कंसेप्ट उन्होंने कहा 900 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मतलब 90 की वैल्यू क्या है? अरे 10% क्या है, मतलब 90 की वैल्यू 900 है ना? तो जरा हमको बताओ कि यहाँ से एक की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। एक की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी, होगा कि नहीं? तो हमको बताओ, या आपकी पूरा क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्रय मूल्य का होगा 1000, क्योंकि 100% पे 1000 होगा। तो अंतर कितने का हो रहा है? 2 का। कितने का अंतर हो रहा है? 200 का। तो 200 बटे 1000 गुणे 100 कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 खत्म, और यहाँ से एक 0 यहाँ से खत्म, तो 20% आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना परसेंट? 20% आपका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे देखिएगा, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि 900 बटे 1200 कर देंगे, इज इक्वल टू क्या है? 10% की हानि हो रही है, मतलब 90 कर देंगे, बटे इधर क्या कर देंगे? 100 प्लस माइनस पी या यल, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से काटेंगे 10 बढ़ जाएगा, यहाँ से 0 0 खत्म कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इधर की इधर गुणा कर देंगे, तो 120 की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस माइनस पी या यल, तो यहाँ से 100 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, तो बहुत से तरीके आप लोगों के लिए हैं, आप सारे तरीके को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ नंबर, क्या था? एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 20% हिंदी में तथा 10% दोनों में फेल हुए। तो इन्होंने कहा कि देखिएगा 30% अंग्रेजी में और 20% हिंदी में दोनों फेल हुए। अगर दोनों में बात किया जाए तो 10% दोनों में फेल हुए, ठीक। अब इन्होंने कहा तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी होगी? इतना आसान क्वेश्चन की पूछो मत, जरा हमको बताइए, हमको आप बताइएगा, बस कंसेप्ट को समझिएगा। कितने परसेंट की बातें कर रहे हैं? 20% आपका, 30% अंग्रेजी की बातें कर दे रहे हैं, और इधर हिंदी की बातें कर दे रहे हैं। हिंदी में इधर 10% दोनों में, तो इधर 30 में से 10 घटाएंगे 20% हो गया, और इधर 20 में से 10 घटाएंगे 10%। तो आपसे पूछा जा रहा है कुल पास की संख्या, तो ये कुल कितने हो गए? 40%। तो पास कितने हो? ये तो फेल 40 हुए, तो पास कितने हुए? 60%। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कितना आसान तरीका। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिलैक्स होकर समझिएगा, सारे कंसेप्ट आएगा। एक व्यक्ति 320 आम 400 की क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? इतना आसान क्वेश्चन की पूछो मत। क्रय मूल्य पर मतलब इनके बीच का अंतर कितना है? 80 है, कहोगे एकदम। तो क्रय मूल्य क्या है? 320 है, तो 320 हो गया, गुणे क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, 8 चौक के 32 हो गई। बोलो हुआ कि नहीं? तो 0 0 खत्म हो गया था, 4 से काटोगे कितना बार जाएगा? 25%। कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान कंसेप्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कहता है कि भारत ने राष्ट्रीय खेल में आखिरी बार स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो आखिरी बार स्वर्ण पदक उन्होंने किस ओलंपिक में जीता था? तो याद रखिएगा 1980 ईस्वी में। कब? 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए प्रथम भारतीय थे, तो कौन प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो जैसा कि बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, तो सरदार पटेल को क्या है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी के नाम से, जैसा कि आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में तीलियों की संख्या, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा 24 तीलियां। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कहता है बुल्स आई का संबंध किस खेल से? याद रखिएगा बुल्स आई, जैसा कि नाम पे इफेक्ट पे ही चल जा रहा है, बुल्स आई मतलब जिसकी भाई निगाहें तेज रहेंगी वही तो निशानेबाज होगा। नेक्स्ट आता है
कहता है कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के आपको पता है कि एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा है ना। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? चंद्रमा है। और कहता है कि चीन और भारत के बीच की सीमा, तो याद रखिएगा भारत और चीन की सीमा जो है मैकमोहन रेखा जानी जाती है। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सबसे अधिक ताप वाला ग्रह, सबसे अधिक ताप वाला, तो याद रखिएगा सबसे अधिक ताप वाला जो ग्रह है आपका बुध है, क्योंकि सूर्य के सबसे करीब है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पूर्वतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा कंचनजंगा K2, जिस गार्डन आस्टीन भी जाता है जिसको, वही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि सेना दिवस मनाने की तिथि क्या है? अभी जैसा कि नौसेना दिवस की बातें की है तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे बोलते हैं थल सेना दिवस, आर्मी दिवस। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कोणार्क मंदिर राज्य में स्थित है। याद रखिएगा मंदिर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में, आपको पता ही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश की क्या है? टका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अभी बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माता थे, तो भारतीय संविधान के निर्माता आपको पता है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, मैथ की तरफ चलते हैं, ध्यान समझिएगा आसान क्वेश्चन है। देखते हैं मैथ की तरफ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रिक अच्छा लगेगा तो कहिएगा। अब इन्होंने क्या कहा कि 30 बैलों और 50 भैंसों का क्रय मूल्य इतना है, कुल मूल्य। तो यदि क्या इन्होंने कहा, यदि मतलब हम लिख देते हैं कि यदि एक बैल का मूल्य, औसत मूल्य क्या है? 600 रुपया है, एक बैल का है, तो 600 क्या हो जाएगा? कहूँगी कि 18,000 है ना। 18,000 इसमें से घटा देंगे, 42,000 में से टोटली आ जाएगा 24,000। कितने आ जाएगा? 24,000। मतलब 50 भैंसों का मूल्य कितना हुआ? 24,000। अब क्या है? 50 से भाग दे देना है, दैट इज सिंपल। अब करना क्या है? 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, 480। तो मतलब 480 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कहेंगे ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बोलिए कितना आसान कंसेप्ट है, बस आप लोगों को इतना हल्का पेपर आता है कि आप लोगों को इजी पेपर भी कठिन लगता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 2 दिखा जाए, किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 40 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा? इतना सिंपल क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कहोगे भैया पूछो मत। देखो 2 25 10 और 10 की वैल्यू है 40, तो हमको आप खुद बता दीजिए कि 10 की वैल्यू 40 है तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? कहेंगे 400। तो हमको क्या 300 के यहाँ जाने की जरूरत है? 500 के यहाँ, 40 तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है तथा परिमित जो है 144 मीटर है, क्षेत्रफल मेरे यहाँ है, मैं बता रहा हूँ, इतना आसान कंसेप्ट बताऊंगा कि पूछो मत। परिमित में आपको पता है 5×4 कितना हो गया? 9। बोलो हुआ कहीं? अब कहोगे 9 × 2, क्योंकि परिमित क्या होता है? 2 × लंबाई × चौड़ाई इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है? कहोगे 144। पॉइंट को समझिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ। और कहोगे 2 × 9 18, 18 की वैल्यू 144 है, मतलब कितनी बार एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 अट्ठे 144। बोलो एक की वैल्यू 8 हुई कि नहीं? अब कहोगी क्षेत्रफल, तो 5 चौके 20, 20 और क्या करेगा? अब ध्यान समझिएगा, 20 × 8 का 2 बार गुणा। पूछो क्यों? क्योंकि x की वैल्यू है तो 2 बार गुणा करोगे। अब यहाँ पे 8 8 64, 64 दूना 128 होता है, तो कौन सा ऑप्शन? बोलो सी वाला ऑप्शन। कौन सा? सी वाला। कंसेप्ट को समझिए, इतना आसान कंसेप्ट है कि पूछो मत, लगाते ही रह जाओगे, लगाते ही रह जाओ। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी वाला राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, तरीका एक एक से बताऊंगा, आपको करने में कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। नेक्स्ट तरीका देखिएगा, इन्होंने कहा कि 2 नल, ठीक, इन्होंने कहा कि 2 नल है और एक टैंक को 20 मिनट में भरते हैं, तो एक नल को 1/4 भाग टैंक भरने में कितना समय लगेगा? अब 2 नल हैं, ए और बी है, दोनों को 20 मिनट लगते हैं, तो इन्होंने कहा कि एक नल को 1/4 भाग उसके भरने में कितना समय लगेगा? दैट इज, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि पूछो मत।
देखो करना क्या है, 20 है ना, 20 है तो 1/4 इसका निकाल लो पहले। ठीक, 1/4 निकालो, तो 1/4 निकालो कितना होगा, 5 होगा। लेकिन एक नंग को कहा गया है ना, तो 1/4 दूसरा कितना, 3/4 इसका होगा, तो 5 3 15 है। बोलो होगा कि नहीं, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। 15 मिनट। क्वेश्चन नेक्स्ट, कहता है युगपत समीकरण। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, इसका हल क्या होगा मैं बता रहा हूँ ना, इतना आसान है कि पूछो मत। अब यहाँ पे पहले छोटे छोटे पॉइंट को उठाते हैं, देखिएगा एक अगर रखा जाए इस इक्वेशन में, पॉइंट को समझिएगा, एक इक्वेशन रखा जाए क्या वैल्यू मिलती है, जरा देखें, देखा जाए तो कहोगे देखिए। अब देखिएगा एक रखेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस है देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और मतलब 8, 8 की वैल्यू क्या 11/3 हो सकती है, हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट वाला रखा जाए, थोड़ा सा दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इतना रखा जाए एक समीकरण में x, क्योंकि x का मान क्या है -3 है, तो -6 हो गया, अरे 3 दूनी 6 और 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो गया, 12 हो गया। वैल्यू क्या मिलने वाली है प्रभु, यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिलने वाली है, पॉइंट को समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो वैसे हल करोगे तो फिर भी नहीं आने वाला। देखो 3 दूनी 6 -6 आया था और 3 चौकी 12 मतलब 6 आया था, बोलो ये भी नहीं होने वाला। ध्यान समझिए, इतना आसान है पूछो मत। अब फर्स्ट ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, मुस्कुरा के देखेंगे। 2 करोगे और 170/87 कर लिया आपने। अब यहाँ पे भी क्या है, बटे में, और ऊपर क्या है माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 7 3 21 हो गई और 21 हो गया ना, और बटे 87 रहेगा आपका डेफिनेट है। तो ज़रा हमको बताइए कि 17 दूनी 34, 340 में से 21 घटा देंगे, बटे 87 रहने देंगे। ठीक, यहाँ से घटाओगे तो कितना मिलने वाला 9, और यहाँ पे मिलने वाला है 3, 3 में से 2 जाएगा 1 और 319/87। ज़रा काटिए, तो काटिए देखिए, तो कहेंगे कि ज़रा हम कितना से काट देते हैं, 29 से काट देते हैं। तो 29 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहता कि बहुपद, यहाँ पे देखिएगा बहुपद कह रहा है कि 8 ब्रैकेट में x³ - x² प्लस x, और यहाँ पे 28x³ + 1 का मासापा। याद रखिएगा इतना आसान क्वेश्चन है, ईजी है। तो 8 को क्या कर सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 2 × 4 लिख सकते हैं, और इजिकल टू यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं। तो इंटू एक्स आपने कॉमन किया, मिला क्या, कहेंगे x² मिला, -x मिला और +1 मिला। ठीक, इतना मिलेगा। और दूसरे को अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 7 लिख देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो इसको लिख देंगे एक ब्रैकेट में x+1 एंड दूसरे ब्रैकेट में x² - x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। कहोगे जो चीज़ें मिलेगी वो तो डेफिनेट है, और यहाँ पे 4 4 मिला, तो मतलब 4 कौन से ऑप्शन में है, कहेंगे आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है, और ये वाला तो ये वाला तो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें माइनस है, तो कौन सा माइनस वाला होगा, ए वाला। बोलो, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नेक्स्ट, 7 वाला कहता बहुपद 16 - 4x² एवं x² + x - 6 का लासापा होगा। अब यहाँ पे लासापा बताना है, तो डेफिनेट है, देखिए कितना, यहाँ को पहले कर लीजिए आगे, है ना। तो मैं बता रहा हूँ इसको किया आपने आगे, तो माइनस क्या होगा, 4x² हो गया, माइनस कॉमन किया आपने तो 16 हो गया। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, कहेंगे -4 भी कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ मिलेगा एक ब्रैकेट में x - 2 एंड एक ब्रैकेट में x + 2 मिल जाएगा। अब सेकेंड वाले को तोड़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे एक ब्रैकेट में x + 3 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x - 2। अब देखिएगा पॉइंट को क्या मिल रहा है, सिर्फ x - 2, और x - 2 एक बार लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो दिया है जिसे वैसे लिख देंगे। तो x - 2 मिल गया, और x + 3 मिल गया, और x - 2 मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, x + 3 कौन से हम कहेंगे, सी वाले में। कौन से हम, सी वाले में, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो भी जिसमें प्लस होगा, मैं चाहता तो डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि तोड़ के बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि यदि इतना में इतना से विभक्त किया जाए, भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या है।
इतना आसान क्वेश्चन है कि शेषफल आपसे पूछा जा रहा है कौन देगा बाहर। बोलो भैया आप दोगे, मैं तो नहीं देने वाला। देखो x को x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 7, और 7 रख दीजिए वैल्यू यहाँ से। तो 7 का क्यूब होता है 243। कितना होता है 243, और 243 में से आप क्या कर, सॉरी 343 होता है ना, 343, और 343 माइनस 7 से गुणा करिए, 7 7 49 और 7 के 21, 21 4 25, 259 हो गया माइनस 84। अब इसमें जोड़ लीजिए, देखिए अगर शेष वाला भी पता चल जाएगा। 343 और 5 सॉरी 9 4 13, हाथ में लगा 1, और यहाँ पे 5 8 13, 13 1 14, हाथ में लगा 1, यहाँ पे 3, 343 0, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला, बी। देखिए कितना आसान कंसेप्ट था, लेकिन आप लोग जब पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है समीकरण है x² माइनस 3x प्लस 2 के हल है। अब आपको बता दें, मैंने जैसा कि पीछे कंसेप्ट बता दिया आपको, वह कंसेप्ट आप कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे रखना है वैल्यू को। पहले x की वैल्यू यदि 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस देखिए 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस 2, तो ये 0 हो गया, मतलब 1 प्लस 1 रहेगा वैल्यू में, प्लस 1 वैल्यू हो सकता है। एंड दूसरा वैल्यू अगर 2 वाला रखा जाए, देखिए 2 वाला आता है तो अभी हमारा आंसर यहीं से मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा प्लस 2, मतलब यही ऑप्शन नंबर हमारा एक ही हो जाएगा राइट आंसर। बोलिए क्या कितना आसान कंसेप्ट है। अरे 4 2 6, 6 में से 6 जाएगा 0, हो गया कंसेप्ट ना। अगला देखिए, इन्होंने कहा कि इतनी की वैल्यू क्या हो। प्रभु की जय हो, जरा हमको बताओ, तोड़ोगे थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का वर्ग क्या होता है 1/4, क्योंकि वर्ग है। और माइनस करोगे कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो एक यहाँ पे 3 वर्ग करोगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणे 1 ना 1/, और √2 का वर्ग क्या होता है 2 हो जाएगा। और प्लस अब 4 गुणे tan 60 अंश का मान होता है √3 का वर्ग हो जाएगा 3। अब पॉइंट को समझिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ। लासा क्या हुआ 4 हुआ, और यहाँ पे 1 हुआ, और यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 से इसमें भाग जाए, 2 दूना 4, 2 3 6 हो गया माइनस में, और यहाँ पे प्लस 4 हो गया, प्लस 4 ही है, और यहाँ पे क्या है 4 3 12 है, 12 चौके 48 हो गया। पॉइंट को समझिएगा। अब इन्होंने कहा कि भैया इससे 49 में से 6 जाएगा 43, तो ऊपर कौन सा ऑप्शन है 43, ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। बोलिए डी हो गया। कौन सा करोगे। इन्होंने कहा ये किसी 40 मीटर ऊंचाई मीनार के पास 40 मीटर दूर, हमने बताया जब ऊंचाई और दूरी बराबर दी है तो उन्नयन कोण 45 अंश का बनता है, ऑप्शन नंबर सी। मुझे कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगाओ कंसेप्ट भैया, एग्जाम में समय बर्बाद करो। फिर नेक्स्ट कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। लगाओ कंसेप्ट, मुझे तो फार्मूला पता है, लगाओ आप, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब आते हैं साइंस पे। अब साइंस को देखिएगा, जल्दी जल्दी साइंस में हम स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने कहा कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार पहले की अपेक्षा कम होगा अधिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो उसका जो भार हो जाएगा अधिक हो जाएगा, वस्तु का भार। क्वेश्चन नेक्स्ट। कैथोड किरणों पर जब किसी चुंबक में लंबवत प्रवेश करती है, कैथोड किरणें जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती हैं तो क्षेत्र में उनका पथ होता है। अब याद रखिएगा, जब वो क्या है कि लंबवत प्रवेश करती हैं तो उनका जो पथ होगा वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन से हल्के माध्यम में जाती है तो याद रखिएगा, अपवर्तन का सूत्र आपसे सीधा सीधा पूछ लिया तो क्या होता, अभिलंब से दूर हटती है। जब देखिए सघन माध्यम में थी और यहाँ से इधर जाएगी तो दूर हटेगी। जो सघन था ये आपका इसका विलंब माध्यम। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा अपवर्तन का। नेक्स्ट है, इन्होंने कहा कि न्यूटन का शीतल नियम उस अवस्था में लागू होता है जब वस्तु और बाह्य वातावरण के मध्य ताप अधिक, मतलब कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा कम हो। कितना हो, जब कम हो तब। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि जो हीरे की चमकने का प्रमुख कारण है, तो याद रखिएगा हीरे की जो चमकने का प्रमुख कारण है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है।
क्योंकि उसमें प्रकाश टकराते निकलती है। नेक्स्ट कहता है रेडियो एक्टिविटी का मात्रक है, तो रेडियो एक्टिविटी की जैसी मैंने बात की है कि क्यूरी, मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है दिए गए द्रव्यमान का संवेग 4 गुना करने पर गतिज ऊर्जा का मान, इतना आसान पूछा है कि पूछो मत, क्या हो जाएगा ना, कितना आसान है, कंसेप्ट पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो 4 गुना है तो इसका स्क्वायर होता है, 4 गुना का क्या हो जाएगा 16 गुना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कितना आसान है। नेक्स्ट कहता है कि दो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल कहलाता है। दो एक ही पदार्थ के हैं, दो अणुओं के जो बल लगता है उसे कहा जाता है कि ससंजक बल। कौन सा बल? ससंजक बल। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। इन्होंने कहा कि विकिरणों की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो जो विकिरणों की तीव्रता होती है बालोमीटर से, किसमें? बालोमीटर से। क्वेश्चन है वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसा कि डायनमो आपको बताया गया बहुत बार, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नेक्स्ट आकाश में तारों का टिमटिमाता कारण पूछा गया एग्जाम में, तो आकाश में तारों का टिमटिमाना जो है वो आपका क्या है? अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट कहता है बंद कमरे में चालू फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाता है? गर्म, क्योंकि वहाँ से गैस निकलती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वस्तु की प्रकाशता अधिक है, तो मतलब किसको ज़्यादा फैलाया जा सकता है प्रकाशता मतलब, तो याद रखिएगा क्वार्टर। बहुत सही, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।